अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट टेंस। सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान कुछ इस तरह के उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है, ली है, दिया है या फिर दी है वगैरह आते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो कि अभी अभी मुकम्मल हुए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर आते हैं। इंग्लिश में इसकी बनावट कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा, जबकि आई, वो, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। मैं चावल खा चुका हूँ। आई हैव ईटन राइस। आई के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, जबकि ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है, तो आई हैव ईटन राइस। अली स्कूल जा चुका है। अली एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा और गो की थर्ड फॉर्म गान आ गई है, तो अली हैज़ गॉन टू स्कूल। उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। दे हैव फुलफिल्ड देयर प्रॉमिस। दे के साथ हैव का इस्तेमाल और आगे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। हमने मैच नहीं हारा है। We have not lost the match. We के साथ have का इस्तेमाल और आगे lose की थर्ड फॉर्म lost आ गई। वो टीवी देख चुकी है। She has watched TV. अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। उर्दू में इसकी पहचान कुछ इस तरह के फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। इंग्लिश में बनावट होगी, इसकी सब्जेक्ट है, फिर हैड का इस्तेमाल होगा, हैड बतौर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का इस्तेमाल हुआ था, जबकि यहाँ पर हैड का सिर्फ इस्तेमाल होगा। यानी अब ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हो, आई, वो, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, सब के साथ हैड का इस्तेमाल होगा। पिछले टेंस में था कि मैं चावल खा चुका हूँ, अब आ गया मैं चावल खा चुका था, तो उधर हैज़ और हैव का चक्कर था, इधर वो चक्कर ख़त्म हो गया, अब सिर्फ हैड लगाना है। आई हैड ईटन राइस, बाकी वही थर्ड फॉर्म। अली स्कूल जा चुका था। अली हैड गॉन टू स्कूल। उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया था। दे हैड फुलफिल्ड देयर प्रॉमिस। हमने मैच नहीं हारा था। वी हैड नॉट लॉस्ट द मैच। उन्होंने टीवी देख लिया था। दे हैड वॉच्ड टीवी। अब देखें, आई है, अली है, दे है, वी है या फिर दोबारा दे का इस्तेमाल हुआ है, तो इन सब के साथ हैड का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उर्दू में इसकी पहचान इस तरह से कि फ़िक्र के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। इंग्लिश में बनावट है, इसकी सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल होगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी और एंड पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। आई और वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल होगा, जबकि बाकी सब के साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा। मैं चावल खा चुका हूँगा। आई शैल हैव ईटन राइस। आई के साथ शैल का इस्तेमाल, तो इसलिए आई शैल हैव ईटन राइस। अली स्कूल जा चुका होगा। अली सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा। अली विल हैव गॉन टू स्कूल। उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया होगा। दे विल हैव फुलफिल्ड देयर प्रॉमिस। हमने मैच नहीं हार दिया होगा या हारा होगा। वी शैल नॉट हैव लॉस्ट द मैच। उन्होंने टीवी देख लिया होगा। दे विल हैव वॉच्ड टीवी। तो अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ फ़र्क है हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब था हमारे पास हैज़ और हैव, पास्ट में था हैड, जबकि फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव। यानी परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क आता है और वो है हेल्पिंग वर्ब।